बरेली शहर के सीबीगंज थाना क्षेत्र के महेशपुरा में चोरों ने फिल्मी अंदाज में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। स्क्रैप गोदाम की दीवार के नीचे सुरंग बनाकर करीब 2 टन कॉपर स्क्रैप चोरी कर लिया गया, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई जा रही है। गोदाम मालिक के अनुसार सुबह पहुंचने पर दीवार के नीचे बनी सुरंग देखकर घटना का खुलासा हुआ। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के करीब 16 साल पुराने नाबालिग अपहरण और दुष्कर्म के 2 जुड़े मामलों में विशेष SC/ST कोर्ट ने मुख्य आरोपी ओमकार समेत कई आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई। मामला 28 दिसंबर 2010 का है, जब 12 साल की छात्रा स्कूल से परीक्षा देकर घर लौटते समय लापता हो गई थी और जांच में सामने आया कि ओमकार उसे बहला फुसला कर ले गया। लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले को पीड़िता और उसके परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यूपी के बरेली से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटे की मौत के बाद परिवार को सहारा देने के बजाय रिश्तेदारों पर ही करीब 56.25 लाख रुपए का बीमा क्लेम हड़पने का आरोप लगा है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के निवासी आबिद रजा खां के मुताबिक उनके बेटे की सऊदी अरब में सड़क हादसे में मौत के बाद भांजे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई थी। आरोप है कि भांजे ने करीब 2.25 लाख रियाल यानी 56 लाख रुपए का क्लेम हासिल कर लिया। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल में बरेली सिटी यार्ड पर LHS निर्माण कार्य के चलते रेल संचालन प्रभावित हुआ है। सुरक्षा कारणों से कई पैसेंजर और डेमो ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है। कासगंज बरेली सिटी, पीलीभीत बरेली सिटी और टनकपुर रूट की कई ट्रेनें अब इज्जतनगर या बरेली जंक्शन तक ही सीमित रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनें वहीं से संचालित होंगी। रेलवे के मुताबिक यह बदलाव 29 अप्रैल से 12 मई 2026 तक लागू रहेगा। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों फाजिल निवासी फरकपुर, अरमान और सोहेल निवासी भूरे खां गोटिया को गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान दरोगा सौरभ सिंह सिवाज को गौसगंज पुलिया के पास मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली शहर के बारादरी थाना क्षेत्र में शादी की खुशियां उस वक्त सदमे में बदल गईं, जब दुल्हन बनने वाली युवती बारात से ठीक पहले घर से लापता हो गई। आरोपी की वह करीब 5 लाख रुपए नकद और जेवरात भी साथ ले गई। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी और अब इसे तय समय पर पूरा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में करीब 4 लाख किलोमीटर सड़कों का मजबूत नेटवर्क तैयार हुआ। सीएम ने कहा कि एक्सप्रेस वे सिर्फ दूरी कम नहीं कर रहे, बल्कि डिफेंस कॉरिडोर, उद्योग, रोजगार, किसानों की आय और प्रदेश की तरक्की को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों के जरिए समानांतर प्रशासन खड़ा किया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो सकता है। अखिलेश ने चुनावी सर्वे पर भी सवाल उठाते हुए कहा, जब प्रत्याशी ही घोषित नहीं हुए तो सर्वे कैसे? ये प्रीपेड है या पोस्टपेड? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे एक्स कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो करीब 36,223 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज के बीच यात्रा का समय 10-12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे रह जाएगा, जिससे प्रदेश में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बड़ी गति मिलेगी। केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल नतीजों ने देश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। केरल की 140 सीटों में से 7 एग्जिट पोल्स में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF गठबंधन 71 के बहुमत आंकड़े को पार करता दिख रहा है और एक्सिस माई इंडिया ने उसे 78 से 90 सीट तक दी है, जबकि सत्ताधारी LDF पीछे नजर आ रहा है। तमिलनाडु की 234 सीटों में 6 सर्वे DMK गठबंधन की वापसी दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल NDA को बढ़त देते हैं और एक्सिस माई इंडिया ने अभिनेता विजय सिंह की पार्टी TVK को 98 से 120 सीटों के साथ सबसे बड़ी ताकत बताया, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। पश्चिम बंगाल में भी तस्वीर साफ नहीं है, जहां 6 सर्वे भाजपा को बहुमत देते तो 2 सर्वे TMC की वापसी का दावा कर रहे हैं।